वो कोई मसीहा नहीं, वो एक प्रोपेगेंडिस्ट है जो गरीब खवातीन और बच्चों को BLA के हाथों तबाही की तरफ धकेलती है। ये कोई आज़ादी पसंद या इंसानी हकूक के अलमबरदार नहीं, ये मुफाद परस्त हैं जो भारत और मगरबी ताकतों के पैसों पर पलते हैं और बलोचिस्तान को खून और आग के हवाले कर रहे हैं। महरंग बलोच भी इसी घटिया BSO आजाद की कारकुन है, जहां इसका कोड नाम मरवारद बलोच था। बलोच यकजहती कमेटी BYC जो कि महरंग बलोच की सरपरस्ती में एक घिनौना प्रोपेगेंडा मशीन है, और बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA जो कि बुज़दिल बशीर ज़ेब की क़यादत में दहशत गर्दों का टोला है, बलोचिस्तान के नौजवानों को तशद्दुद और तबाही के गड़े में धकेल रहे हैं। ये साम बलोचों के मुकद्दस ज़ाब्ता इखलाक नंगो नामूस को अपनी जहरीली तहरीक के लिए मस्क करते हैं, ताकि मासूम नौजवानों, लड़कों, लड़कियों, हत्ता के बच्चों को मुश्ताइल करके उन्हें अपने दहशतगर्द एजेंडे की भेंट चढ़ाएं। ये कोई आज़ादी पसंद या इंसानी हकूक के अलमबरदार नहीं, ये मुफाद परस्त हैं जो भारत और मगरबी ताकतों के पैसों पर पलते हैं और बलोचिस्तान को खून और आग के हवाले कर रहे हैं। इस घिनौने खेल की इब्तिदा बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन BSO आजाद से हुई, जिसे 2002 में घटिया दहशतगर्द अल्लाह नजर ने बोलान मेडिकल कॉलेज कोयटा में कायम किया था। अल्लाह नजर, जो खुद को बलोचों का लीडर कहता था, दर हकीकत एक खूनख्वार भेड़िया था जिसने तलबा को तालीम के बजाय तशद्दुद की दलदल में धकेला। इसी गंदे रास्ते पर बशीर ज़ेब ने भी कदम रखा, जो BSO आजाद का सरगना बना और बाद में BLA का दहशतगर्द कमांडर बन गया। बलोचिस्तान को लाशों से भरने का जिम्मेदार है। महरंग बलोच भी इसी घटिया BSO आजाद की कारकुन रही, जहाँ वो बोलान मेडिकल कॉलेज कोयटा में ज़ेर तालीम थी और खुफिया तौर पर नायब सदर के तौर पर काम करती थी, जहाँ इसका कोड नाम मरवारद बलोच था। ये खुफिया दहशतगर्द औरत बलोचिस्तान के तलबा को पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की आग में झोंकती रही और आज भी अपने घिनौने मकासद के लिए मासूमों को बहकाती है। महरंग बलोच, जो खुद को बलोचों की आवाज कहती है, एक धोखेबाज है जो जाली आंसुओं के पीछे छुपी है। वो लापता अफराद के नाम पर वावेला करती है, मगर BLA के खूनरेज जराइम को नजरअंदाज करती है। BYC इसका नाम नेहाद इंसानी हकूक का ढोंग दर हकीकत एक भर्ती का मरकज है जो नौजवानों को पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने की तरगीब देता है। 14 माह में 43 बलोचों के कत्ल पर इसकी खामोशी इसके असल चेहरे को बेनकाब करती है। महरंग की आलमी शोहरत, जैसे कि टाइम मैगजीन की वाह इसकी जाती हवस से शोहरत को जाहिर करती है। वो कोई मसीहा नहीं, वो एक प्रोपेगेंडिस्ट है जो गरीब खवातीन और बच्चों को BLA के हाथों तबाही की तरफ धकेलती है, जबकि गैर मुल्की फंड्स की चमक इसकी आंखों को खैरा करती है। इसके मुजाहरे जैसे 2023 का लॉन्ग मार्च और 2024 का गवादर का हंगामा महज ड्रामा है जो अफरा तफरी और दहशत गर्दी के लिए नए चेहरे तैयार करते हैं। BLA तो और भी घटिया है, एक दहशत गर्द ग्रोह जिसे पाकिस्तान, अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने कालादम करार दिया है। बशीर ज़ेब, जो कभी तालिब इल्मों का लीडर था, अब इस मौत के सौदागर का सरगना है। वो नौजवानों को खुदकश दस्तों जैसे मजीद ब्रिगेड में भर्ती करता है, उन्हें दिमागी तौर पर तबाह करके बारूद बनाता है। 2022 के कराची यूनिवर्सिटी बम धमाके, जहां एक धोखे में आई खातून ने खुद को उड़ाया, और 2025 के जाफर एक्सप्रेस के अगवा ने इनके मकरू चेहरे को बेनकाब किया। ये नंगो नामूस का मजाक उड़ाते हैं, 12 साल के बच्चों को भी अपने नापाक मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इज्जत, वकार, ये इसका मुंह चढ़ाते हैं। बलोचों की लाशें गिराकर भारतीय असलहा और मगरबी तालियां समेत। इनके पीछे कौन है? पाकिस्तानी फौज ने बारहा कहा कि BYC और BLA भारत के कठपुतली हैं जो रॉ के पैसों पर चलते हैं ताकि चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी CPEC को सबूताज करे। खरगोशन यादव जैसे पकड़े गए एजेंटों ने भारतीय मुदाखलत को तस्लीम किया, जबकि BLA के कमांडर दिल्ली के अस्पतालों में इलाज करवाते हैं। मगरब भी इस खेल में शामिल है, हर उस चीज की हिमायत करता है जो पाकिस्तान को कमजोर करे। महरंग का CPEC के खिलाफ रोना और BLA के चीनी कारकुनों पर हमले बलोचों के हकूक के लिए नहीं बल्कि गैर मुल्की आकाओं के एजेंडे के लिए हैं जो बलोचिस्तान को तरक्की के बजाय तबाही में देखना चाहते हैं। महरंग की BYC सोगवार माओ और बहनों को झूठी हमदर्दी का लालच देती है, मगर उन्हें BLA के मौत के मुंह में धकेलती है। माहिल बलोच, जो BYC के मुजाहिरीन से खुदकश बमबार बनी, इसकी जिंदा मिसाल है।
BLA تو اور گھٹیا ہے، بچوں کو اغوا کر کے انہیں دہشت گردی کی بھٹی میں جھونکتا ہے، ان سے اسکول، نوکریاں اور مستقبل چھینتا ہے۔ بلوچستان جو وسائل سے مالا مال مگر غریب ہے کو یہ بدماش صرف خون اور لاشیں دیتے ہیں۔ مہرنگ اپنی شہرت کے نشے میں مست ہے اور بشیر اپنا خونی کاروبار چمکاتا ہے۔ یہ دہشت گرد اور ان کے پروپیگنڈا کے پٹھو صرف شیطان نہیں بلکہ حقیر بھی ہیں۔ مہرنگ ایک بکاؤ ہے جو اپنے لوگوں کے درد کو عالمی شہرت کے لیے بیچتی ہے۔ بشیر ایک ڈاکو ہے جو آزادی کے نام پر اپنے ہی بلوچوں کو ذبح کرتا ہے۔ BYC اور BLA بلوچستان کے لیے نہیں لڑتے، وہ اسے دفن کر رہے ہیں جبکہ بھارت اور مغرب تالیاں بجاتے ہیں۔ بلوچ نوجوان اس گندے کھیل کے محرب بننے کے بجائے بہتر مستقبل کے مستحق ہیں۔ وقت ہے کہ ان بدماشوں کو بے نقاب کیا جائے، یہ اپنے لوگوں کے غدار ہیں جو ننگ و ناموس کو پیسوں اور لاشوں کے عوض بیچتے ہیں۔